मैं इस वक्त खड़ा हूँ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के जो है उत्तर मथुरा दक्षिण में, और यहाँ के जो किसान हैं, किसान से जानते हैं कि किसान को किस तरह से यहाँ पे जो है खाद मुहैया हो पाती है कि नहीं हो पाती है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ किसान लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ खेती बाड़ी करने में क्या समस्या आ रही है और खाद क्या आपको समय पे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। हर एक खाद के लिए तो हम लोग खेत को पटा करके 4 रोज से इंतजार करते हैं, यूरिया मिलता है नहीं है। नरपतगंज जाते हैं यूरिया के लिए, बनिया को पूछते हैं तो थोड़ा देखते हैं, चिन्हा जाना आदमी है तो कहता है नहीं हमारे पास यूरिया नहीं है। और उसको थोड़ा प्राइवेट से कोई आता है, उसको 500 रुपया देता है, 550 उनको मिलता है। हम लोग ऐसे खाली वापस चले आते हैं। ऐसे खेत पड़ा हुआ देखिए ना, आपके सामने में खेती पटा हुआ, परसों से इसमें यूरिया का अभाव, कहाँ से लेंगे यूरिया जो लेने जाते हैं, खाद जो लेने जाते हैं, तो सरकार तो एक गाइडलाइंस ला के खड़ा कर दिया कि आपको सरकारी रेट में लेना है। तो सरकारी रेट में क्या आप लोग को खाद मिल पा रहा है? नहीं, हम लोगों को प्राइवेट रेट से भी नहीं मिलता खुलेआम। बड़े कष्ट से हम लोगों को यूरिया का उपलब्ध करना होता है। 500 550 रुपये लेता है खाद लेने जो जाते हैं तो वहाँ क्या समस्या आती है? अरे यूरिया पता करने बोलता है यूरिया नहीं है हमारे पास, बिल वगैरह। हाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, यूरिया नहीं है मेरे पास, यूरिया देंगे कहाँ से? खाद लेने जाते हो तो फिर वहाँ पे बिल वगैरह काट के देता है? नहीं, हम लोग यूरिया तो वहाँ मिलता ही कहाँ, अभी प्राइवेट से मिलता है, उसमें बिल कहाँ मिलता है? अरे मिल ही नहीं रहा है, यूरिया है कहाँ? बढ़िया 100 कहाँ करता है मेरे पास यूरिया है, जाओ तुम ले लो, देता ही नहीं है, बोलता है ये नहीं है, तो फिर बिल कहाँ से? जब यूरिया आपके पास नहीं है, बनिया के पास में, तो बिल कहाँ से कटेगा? देगा तब ना बिल कटेगा। ऐसा समस्या हम लोग। ऊंचा रेट भी लिया जा रहा है? अरे 550 रुपया लाते तो ऊंचा नहीं हुआ तो नीचा हुआ, 300 350। सरकार तो कह रहा है कि नहीं, जो सरकारी रेट है वही देना है। अरे तो देता कहता तो है सरकार कुछ हो, लेकिन बनिया ऐसा करता है। सरकार कह दिया चले गए, बनिया को मनमाना बात है, देता है तो देता है, नहीं तो बस रख लिया। कहाँ से खाद लेते हैं? अरे नरपतगंज से हमको तो मार्केट, मेन मार्केट पर दुकानदार का। अरे दुकानदार का नाम हम लोग उतना को जानते हैं थोड़े, दुकान ऐसे मार्केट का तो सबका यही हाल है। दुकान है? अरे दुकान का गिनिएगा तो बहुतों मिल जाएगा, लेकिन खाद नहीं मिलता। खाद मिलता नहीं है, दुकान तो 50 ठो से ज्यादा ही होगा, लेकिन मिलता नहीं। लेकिन यूरिया नहीं मिलता। आज यदि यूरिया मिलता नहीं तो बिल कहाँ से मिलेगा? कौन चीज़ का बिल? क्या समस्या हो रही है? समस्या यही है, जो यूरिया हम लोग को नहीं मिल रहा। कितना दिन से खेत पटा के रखे हैं, यूरिया नहीं मिल रहा। जाते हैं तो ब्लैक से भी मिलता है तो 550 रुपया लेता है, तो मजबूरी हम लोग को लेना पड़ता है, तो लाते हैं 550 रुपया लेता है। वो भी समय पे मिल पाता है? समय पर वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या नाम हुआ? विनोद पासवान। कौन सा जगह? मधुरा उत्तर। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं। किसान को क्या उचित दाम पे जो खाद वगैरह मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे दर्शक को नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या है क्या कि हमारे यहाँ खाद की बहुत बड़ा मात्रा में ब्लैक मेलिंग का कार्य किया जाता है। हमारे अभी जहाँ पे आप खड़ा हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, और बॉर्डर के माध्यम से नेपाल में सप्लाई किया जाता है। जितना भी खाद दुकानदार है नरपतगंज मार्केट में या जहाँ भी है बॉर्डर एरिया में, सारे लोग क्या करता है, यहाँ से खाद सीधे नेपाल पार्सल कर देता है। तो हमारे किसान के पास खाद आएगा कहाँ? यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई सुधी लेते कि नहीं लेते? देखिए, जनप्रतिनिधि कोई सुधी लेते कि नहीं लेते? कोई देखते हैं कि नहीं हाँ किसान को क्या समस्या है? नहीं, जनप्रतिनिधि के लिए तो कोई सुधी लेने के लिए आज तक तैयार नहीं है। हमारे यहाँ वर्तमान भाजपा के विधायक हैं जयप्रकाश यादव जी, आज तक पूछिए कि नहीं से कि दर्शन भी होता है क्या? कभी दर्शन नहीं होता है। उनको पटना के अलावे कुछ समझ में नहीं आता है। सिंबल पे अपना जीत ले लिए हैं, उसके अलावे उसको कोई समझ में नहीं आता है। आपके यहाँ जो आते नहीं देखने के लिए कि आज तक किसी किसान की समस्या को देखने के लिए वो तैयार है ही नहीं। न तो यहाँ के वर्तमान भाजपा सांसद हैं माननीय बड़े भाई प्रदीप सिंह जी, आज उनका भी दर्शन इस क्षेत्र में नहीं होता। और बहुत भी बड़ा मात्रा में यहाँ खाद की किल्लत है, जो सारा खाद जो है नेपाल पार्सल होता है, और मार्केट में जो भी दुकान है खाद की, वो सारा दुकानदार से अवैध रूप में यहाँ का जो पदाधिकारी लोग हैं वो लोग मिली भगत करके अपना अवैध उगाही करने का काम करता है। और अगर उनके ऊपर शिकायत किया जाए तो शिकायत करने पर जो है कोई किसान का सुनने वाला पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, मतलब शिकायत करने के बाद भी अधिकारी सुनते नहीं है? नहीं सुनेगा,
क्योंकि अवैध उगाही कर रहा है यहाँ का सरकार टोटल तो एक और कह रही है पदाधिकारी। कि हम जो उचित दामों में जो है लोगों को जो है खाद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग को देखिए मिल नहीं पा रहा है। सरकार बता रही है कि उचित दामों पर खाद मुहैया करा रहे हैं। यूरिया का दाम है 200 से 250, सरकारी रेट 266 रुपया। यूरिया 550 में भी अभी मिलना नहीं है ही नहीं, क्योंकि 1000 रुपये में सप्लाई करता है नेपाल। 550 सटा में हुआ किसी border किसी रहने के को कारण ना। जी किसी को 550 में मिल जाता है। डीएपी का बात कहे तो डीएपी 2000 से 2500 के बीच में मिलता है। उसमें भी कुछ लोगों को मिलना है जो दबदबाव वाले लोग हैं, जो जायज नाजायज दो दे सकता है। गरीब को नहीं मिल पा रहा। गरीब को कहाँ से मिलेगा? गरीब को सीधे कहता है मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं खाद। हमारे साथ में यहाँ पे जो है किसानों के लिए जो यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए, हमारे साथ में जो है पप्पू यादव के जो है प्रवक्ता है। यहाँ किसान अपनी जो है पूरी व्याख्या को बता रहे हैं और किसान के दर्दों को भी जो है ना तो सरकार समझ पा रही है ना कुछ। देश की हर परिस्थिति और हालात में लोगों का नारा ये होता है, जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान के नारे के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, इस देश के लोकतंत्र में आदरणीय, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, सबका ये नारा होता है कि किसान खुशहाल होगा तब देश का नवनिर्माण होगा। किसान पंचायतें और गांव के गलियारे पगडंडी जब विकास करेंगी तो मेरे देश के, मेरे राज्य के, मेरे चौक चौराहों की उन्नति होगी। आज परिस्थिति आपके सामने है, आप साक्षात अपने किसान भाइयों से मिले, आप इनकी बात को उठाने का काम किए। हम यही सवाल इनकी आवाज़ बनकर कहना चाहते हैं, कौन सी परिस्थिति है, कौन से हालात हैं, कौन सी ऐसी व्यवस्था आपको लगी यहाँ पर सुदृढ़ है? किसान विकास पदाधिकारी हो, किसान जिला पदाधिकारी हो, यहाँ खाद उर्वरक पहुँचाने की बात हो, चाहे यहाँ डीएपी पहुँचाने की बात हो, हर परिस्थिति और हालात में किस पर आप सवाल उठाइएगा? पैक्स पे आप सवाल उठाइएगा। चावल की खरीद क्यों नहीं होती है? मुंह देखकर होती है चावल की खरीद। डीएपी मुंह देखकर दिया जाता है, खाद हम लोगों के बीच में यूरिया मुंह देखकर दिया जाता है। क्या ये परिस्थिति या हालात उचित है या नहीं है? ये जनप्रतिनिधियों को डूब जाना चाहिए शर्म से। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सियासत और सत्ता, विधानसभा लोकसभा का सफर तय करने वाले इस बिहार के हिस्से और कोसी और सीमांचल के हिस्सों में ये गांव के हालात पर जूं तक नहीं रेंगती है। आज मुद्दा है, खाद यूरिया मुद्दा है। 266 रुपये आप मांग करते हैं, 266 रुपये की बात आप करते हैं और 500-600 रुपये की परिस्थिति, और वो भी चुनिंदा लोगों को। 1400 डीएपी की बात करके 2000-2500 में ब्लैकमेल करने वाले। हरियाणा और झारखंड और पंजाब का किसान जागृत है। हम भी किसान है, वो भी किसान है। मेरे यहाँ से गरीब मजदूर जाता है, उनके खेतों में काम करता है। वो किसान होकर मजदूर रखते हैं, हम किसान होकर मजदूर बने हैं, मजदूर रहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग हम क्यों नहीं करते हैं? हरियाणा और पंजाब के लोग मांग करते हैं, हम क्यों नहीं मांग? किसानों का मुद्दा उठना जायज है। राम लखन बाबू के साथ कोई किसानों की आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए जो है उन्हें जो है कम पैसे में जो है उनको खाद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो किसान कह रहे हैं कि उनको जो है वो कम पैसे में वो खाद भी नहीं मिल पा रहे, ऊँचे रेट में खरीद रहे हैं। कौन है इसके जिम्मेवार? सरकार की आंकड़ी में, सरकार का आंकड़ा जो कहता है उसमें गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन जज्बे के साथ और ताकत के साथ कहते हैं वो सरकार का आंकड़ा झूठा है, वो आंकड़ा फरेबी है। गांव का मौसम गुलाबी नहीं है, गांव का मौसम जो है बहुत खराब परिस्थिति में। किसान की हालत आप अभी दिखाने का काम किए, किस तरह हम लोगों के बीच में पानी और इन परिस्थितियों को लेके इस सींच रहे अपनी हालात में, उर्वरक क्षमता नहीं पहुंचती। और अररिया के माननीय कृषि पदाधिकारी महोदय, आपने अभी जल्दी एक कार्रवाई की है, आप ये क्यों कर रहे हैं? सर ये सच्चाई है, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे। सर वो पदाधिकारी कह रहे हैं कि उर्वरक नहीं पहुंच रहा है, खाद नहीं पहुंच रही है, पैदावार में घटत आई है। वो कहते हैं कि पैदावार में घटत नहीं बढ़त दिखाई, ये आपको हम साबित कर कर दिखा देंगे। उन पदाधिकारियों को कहा जाता है कि आप जबरदस्ती दिखाइए कि पैदावार अच्छी हो रही है, पैदावार ज्यादा हो रही है। ये आंकड़े बार बार गलत ये दिखाने का काम क्यों करेंगे? ये पदाधिकारी ऐसी कार्रवाई, ऐसी चीजें क्यों करते हैं? ये परिस्थिति, ये हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं ये किसान की परिस्थिति पे, इसलिए हम कहेंगे ये सरकार, चाहे आदरणीय हमारे मामा जी शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे इतने वर्षों तक और आज केंद्र में सरकार में हमारे हैं, लेसी सिंह जी और खाद्य उत्पादन हमारे यहाँ की हर एमओ से लेके यहाँ पदाधिकारी ब्लॉक तक लेके
डीएपी खाद खरीदने की दुकान तक, सर कोई भी परिस्थिति, कोई भी, सारे आंकड़े झूठे हैं, सारी परिस्थिति खराब है। इन सब चीज़ों को आपके माध्यम से वहां पहुंचाएंगे। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति के और आदरणीय पूर्णिया के सांसद, जो कोसी सीमांचल के, चाहे अररिया का मुद्दा हो, चाहे नरपतगंज का हो, चाहे सिकटी का हो, चाहे हमारे पारवी, इन हिस्सों के हर मुद्दे को हम लोकसभा के माध्यम से, आदरणीय हमारे विधानसभा के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे आदरणीय वर्तमान सभी जनप्रतिनिधियों को जो अररिया से हैं, जो इन हिस्सों से हैं, विधायक सांसद, सबको कहेंगे कि सर कुछ तो पलायन पर विचार करिए सर। पलायन और परिस्थिति से लाचार कब तक हम हरियाणा, लुधियाना, पंजाब, और कब तक इन सब क्षेत्रों में जाकर अन्य लोगों के, किसान की और खेतिहर मजदूर बनकर काम करेंगे। इससे हमको बचाने का काम करिए। अब हमको उचित व्यवस्था यहाँ कराइए, हमको सारी चीज़ दीजिए, हमारे खेत लहलान होंगे, हमारे खेत में सारी चीज़ें होंगी, हम यहीं रहेंगे अपने गाँव, अपने बच्चों में, अपने परिवार के बीच रहकर। अभी जो रेट में जो नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए क्या आप चरणबद्ध आंदोलन के लिए उतरेंगे? सर चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम आपको एकदम खुले तौर पे कह रहे हैं सर। पहला संकेत आज आपके बीच में हमने एक संकेत दिखाने का काम किया। ये पहला संकेत हमारे बीपीएससी के लिए था। अगला हमारा चरणबद्ध जो कार्य होगा वो किसानों के लिए होगा, वो खेत के लिए होगा, वो पंचायत के लिए होगा, वो मजदूर के लिए होगा, वो गांव की पगडंडी के लिए होगा। और चरणबद्ध आंदोलन नरपतगंज, अररिया, हर पदाधिकारी के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। और इस आंदोलन को जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ मिलकर पुरानी वही तरीके से उग्र नहीं होंगे, लेकिन वही हमारा कसूआ कड़ची, वही हमारी कुदाल, वही हमारे हल और उन सब औजारों को लेकर हम ब्लॉक का घेराव करेंगे और किसान की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। आपने सुना यहाँ के जो किसानों में जो काफ़ी जो यहाँ के किसान में आक्रोश है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी, उनको लेकर यहाँ पे काफ़ी किसानों में जो उसको लेकर जो आक्रोश भी है। तो वहीं इस मामले को लेकर जो है पूर्णिया सांसद के पप्पू यादव के जो है प्रवक्ता जो है जीडी यादव ने जो आज न्यूज़ 24 पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस मामले में अगर जल्द से जल्द अगर सरकार अगर कदम नहीं उठाती तो इस मामले में हम चरणबद्ध आंदोलन के लिए भी जो है हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।